Hey everyone, this is Shihan Khan. Welcome to my channel Learner's Spirit. So in today's video, we'll discuss the class 8 Honeydew chapter number 2, the tsunami. So in this chapter, we will discuss the explanation of this chapter. तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, तो वो उससे क्या डिस्ट्रक्शन हुए और जो सर्वाइव जिन लोगों ने सर्वाइव किया उनके बारे में हमें स्टोरी में बताया गया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. तो यहाँ बिफोर टू रीड में आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जो कि आप कर सकते हैं. यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं दे आर इनकरेक्ट, जो कि आपको क्या करना है, उनको करेक्ट करना है. देन हम लोग अब आते हैं हमारे चैप्टर पे. तो सुनामी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी. तो जो एक सुनामी होती है वो क्या होती है? वो एक बहुत बड़ी ही और बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव होती है. जब भी सी के नीचे अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर सुनामी आती है, जो कि बहुत पावरफुल वेव होती है एंड इट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो जो 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, तो उसने क्या किया, उसने थाईलैंड को हिट किया था और कुछ इंडिया के पार्ट्स को भी हिट किया था, सच एज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और कुछ तमिलनाडु की कोस्ट को भी. तो यहाँ पर कुछ इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज़ हैं, बहुत से लोगों की करेज और उनके सर्वाइवल की, वो कैसे बचे, उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या उस समय एक्शन लिए, उसकी वजह से वो लोग अभी तक ज़िंदा हैं, बचे हुए हैं. तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ हैं. तो और यहाँ पर दिया गया है कि डिड एनिमल सेंस दैट इज सुनामी वॉज कमिंग. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कि यहाँ पर एक फैक्ट कहा जाता है कि जो एनिमल है उनके पास एक और सुपर सेंस होता है कि वो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं और ये भी सेंस कर सकते हैं कि सुनामी, अर्थक्वेक और समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग. तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा और कुछ स्टोरीज़ हमें बताती, सजेस्ट करती हैं. हाँ, उन्हें ये पहले से ही पता चल जाता है दैट समथिंग इज़ कमिंग लाइक सुनामी, अर्थक्वेक और समथिंग, एनी डिज़ास्टर लाइक दैट. तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर इज़ अ वेरी हॉरर पिक्चर ऑफ सुनामी. जब सुनामी आई थी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, उसी वजह से दिया गया है. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक कैरेक्टर है इग्निशियस. तो ये जो स्टोरीज़ हैं इस चैप्टर में वो ली गई हैं अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलागो. तो आर्चीपेलागो क्या होता है? तो आर्चीपेलागो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, मेनी आइसलैंड्स, बहुत सारे आइसलैंड्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है जिसमें सराउंडिंग सी होता है, ओशन होता है, उसको भी कंटेन किया जाता है. तो इग्निशियस कौन था? इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. कहाँ पर? कचाल. सो व्हाट इज़ कचाल? कचाल इज़ अ आइसलैंड इन द निकोबार आइसलैंड्स. ओके. तो उसकी जो वाइफ होती है, इग्निशियस की वाइफ, वो उसको 6 बजे उठाती है क्योंकि वो उसको लगता है कि अर्थक्वेक आया है. उसने एक अर्थक्वेक को फील किया. तो इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न, सेट ऑफ हिज टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. तो इग्निशियस क्या करता है, वो टेलीविज़न को नीचे रख देता है टेबल से, ताकि अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं, ट्रेम्बल आ रहे हैं, तो फिर वो नीचे गिर के टूट ना जाए. जो फैमिली है इग्निशियस की, वो तुरंत वहाँ से घर से भागती है, बिकॉज इट इज़ सजेस्टेड जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो हमें खुले हुए ग्राउंड में जाना चाहिए. सो वो अपने घर से बाहर आते हैं. जब ट्रेमर्स स्टॉप हो गए, जब झटके स्टॉप हो गए, और तो उन्होंने देखा जो सी राइज़ कर रहा है, यानी जो समुद्र है उसमें से लहरें उठ रही हैं इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन. तो यहाँ पर चाओस का मतलब होता है हर जगह डिसऑर्डर थी, यानी हर जगह हम कहते हैं कोलाहल था, सब लोग चिल्ला रहे थे. केओस क्या था? केओस था. इसको चाओस नहीं पढ़ते हम लोग, केओस पढ़ते हैं. तो क्या होता है कि हर जगह डिसऑर्डर था, कन्फ्यूज़न था, लोगों को पता नहीं था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोलाहल मचा हुआ था. तो क्योस और कन्फ्यूज़न था हर जगह पे. तो जो उसके जो 2 चिल्ड्रन थे, उन्होंने अपनी मदर्स फादर और मदर्स ब्रदर का हाथ पकड़ा, मीन्स अपने मामा का और अपने नाना जी का हाथ पकड़ा. ठीक है. और कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी, यानी जहाँ से सी राइज़ हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी. और उन्होंने आज तक उनको फिर दोबारा नहीं देखा. और जो उसकी वाइफ थी वो भी बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. जो 2 चिल्ड्रन थे वो तो अपनी मदर्स फादर और मदर्स ब्रदर के साथ चले गए थे, तो वो बह गए, और जो उसकी वाइफ थी वो भी बह गई. और जो सिर्फ और सिर्फ जो 3 अदर चिल्ड्रन थे जो इग्निशियस के साथ आए, वो बच गए.
देन यहाँ पर दिया गया है संजीव के बारे में। संजीव क्या है, एक संजीव है, पुलिस मैन है वहाँ पर। वो पुलिस ऑफिसर है कहाँ पर, करचाल आइसलैंड में, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स में आता है। तो उसने कुछ कैसे भी करके ये मैनेज किया, अपने आप को बचाया उसने कैसे भी करके। और जो उसकी वाइफ और जो बेबी डॉटर थी वो वेव्स से उसने अपनी वाइफ को और बेबी डॉटर उसको बचाया लहरों से। लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसी क्राइज चिल्लाने की आवाज़ सुनी कहाँ से, जो जॉन और उसका जो गेस्ट था, उसका जो कुक था जॉन, उसकी जो वाइफ थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ जब उसने सुनी तो जो संजीव था वो वाटर में उसने छलांग मारी उसको ढूंढने के लिए। किसको, जॉन की वाइफ को ढूंढने के लिए। जब जब उसने छलांग मारी तो क्या हुआ कि बहुत बड़ी लहर आई और वो दोनों भी क्या हो गए, स्वेप्ट आउट हो गए, वो दोनों भी बह गए। अब यहाँ पर है एक और कैरेक्टर, मेघना। तो जो मेघना है वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल्स के साथ बह गई थी। उसने 2 डेज़ उसने सी में फ्लोट करते हुए 2 दिन बिताए वहाँ पर। और वो एक वुडन डोर को यानी लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रही थी और उसने 11 टाइम्स अपने सिर के ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, जो मीन्स अगर बाढ़ वगैरह के समय आते हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ड्यूरिंग फ्लड्स में जो पीपल को वहाँ से निकालते हैं, फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालते हैं। तो उसने 11 बार उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देखा। लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा और उसने 2 दिन वहाँ पर वुडन डोर को पकड़े हुए बिताए। वो एक शोर पे आ गई थी यानी किनारे पे आ गई थी एक वेव से। और उसने देखा कि वो जब उसकी आँख खुली तो वो कहाँ थी, एक किनारे पे थी जो कि वेव से वहाँ पर पहुंच गई थी। अब है यहाँ पर अलमास जावेद। तो अलमास जावेद कौन है यहाँ पर, 10 इयर्स ओल्ड है ये, वो भी एक गर्ल है और 10 ईयर ओल्ड है। मेघना वॉज 13 ईयर एंड अलमास जावेद इज़ 10 ईयर ओल्ड। तो वो क्या है, एक स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ती है वो, पढ़ती है कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती है वो। जब उसने देखा कि वेयर पोर्ट ब्लेयर में है और उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है। उसकी जो मदर है हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोरी आइसलैंड, यानी जो राहिला का जो होम है, जो राहिला को होम है वो है नैनकोरी आइसलैंड। सो जो नैनकोरी आइसलैंड है वो भी कहाँ पर है, निकोबार आइसलैंड्स में ही आता है। तो जो फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस समय है, एज यू नो दिस इज़ 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस वगैरह बनाते हैं, तब क्रिसमस चलता है। तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग कहाँ गए थे, नैनकोरी आइसलैंड गए थे, अपनी मदर के होम गए थे वहाँ पर। कहाँ पर, निकोबार आइसलैंड के नैनकोरी आइसलैंड में गए थे। तो जब वो ट्रेमर्स आए, अर्ली मॉर्निंग आए, तो जो फैमिली उसकी जो थी वो सो रही थी। जो अलमास के फादर थे उसने देखा कि जो सी वाटर है वो पीछे जा रहा है, जहाँ वो था उससे पीछे गया। तो जब भी फ्लड वगैरह सुनामी आती है तो जो सी वाटर रहता है वो पहले वो रिसीड करता है, वो पीछे जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स के फिर आगे आ जाता है। पहले वो अपने जहाँ वो रहता है उस पोजीशन से पीछे रिसीड करता है, दैन इट कम्स विद अ ह्यूज फोर्स, बहुत ज़्यादा ह्यूज और पावरफुल फोर्स से आता है वो दोबारा। तो उसने अलमास के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है वो रिसीड कर रहा था। अब उसने जो अलमास फादर थे वो समझ गए थे कि जो वाटर है वो अब ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा, यानी भागता हुआ बहुत तेज़ी से वापस आएगा। उसने जल्दी से सबको उठाया और ट्राई किया कि वो उनको एक सेफ़र प्लेस पे जाके ले जाएं। और जैसे ही वो भागे, जो उसके ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से उनके सिर पे उनको चोट लगी और वो नीचे गिर गए। ठीक है, जो उसके फादर थे वो पीछे गए उनको हेल्प करने के लिए और तभी एक बहुत भयानक बड़ी सी फर्स्ट वेव आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। किसको, अलमास फादर को और अलमास के ग्रैंडफादर को। जो अलमास की मदर थी और जो उनकी आंट थी, दोनों लोग खड़ी हुई थी एक कोकोनट लीव्स को पकड़े हुए और जो अलमास को बुला रही थी। जो एक जो लहर आई, वेव आई, जिसने वो जो कोकोनट ट्री था उसको भी अप्रूट कर दिया, वहाँ से उखाड़ दिया और वो दोनों भी वहाँ से बह गई।
फिर अलमास ने देखा कि एक बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड का टुकड़ा बहुत बड़ा वहाँ पर फ्लोट कर रहा है, और वो उसने क्या किया, उसने उसको पकड़ लिया, उस पर क्लाइंब कर गई, और वहीं पर वो बेहोश हो गई। अलमास ने उसको लॉग ऑफ वुड को पकड़ा एंड देन शी फेंटेड देयर। जब वो उठी, व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कामरोटा। तो क्या हुआ, जब भी वो उठी तो उसने देखा कि अब वो कहाँ पर है, एक हॉस्पिटल में है जो कि कामरोटा में है। अब जब वो वहाँ पर आ चुकी थी तो उसको कुछ भी मीन्स फेंटेड हो गई थी, वो लॉग ऑफ वुड को पकड़ते हुए कामरोटा में आ गई थी। और अब वहाँ से उसने क्या किया, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। अब वो पोर्ट ब्लेयर में थी तो वो वापस कहाँ पर आई, पोर्ट ब्लेयर में आ गई। अलमास जावेद जो थी वो पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी, ठीक है, तो जहाँ पर उसके फादर का पेट्रोल पंप था, फिर वहाँ से वो वापस पोर्ट ब्लेयर लाई गई। तो लिटिल गर्ल डज नॉट want to talk about the incident with anyone. She's still traumatized. तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अलमास जावेद है उसके साथ जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो वो अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लाइक जैसे हमें फियर रहता है तो हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। द सेम लाइक दैट गर्ल अलमास जावेद, वो कहती है कि अब वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, डिस्ट्रेस्ड है। दैन नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है उसमें एक टिली स्मिथ है जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसके बारे में बताया गया है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उसने बहुत सारे लोगों की अपनी जान बचाई। कहाँ पर, फुकेट बीच इन थाईलैंड में उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया था कि वो इंटरव्यू करे टेलीविज़न में और हीरोइन बने या फिर ऑल दोज थिंग्स, उसने अलाउ नहीं किया। पर क्या आप सोचते हो कि व्हाट डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि वो डिसीज़न उन्होंने क्यों लिया होगा और दोज थिंग्स? तो जो ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया टिली स्मिथ। नाउ यहाँ पर जो ये स्टोरी है पार्ट 2 में, अभी हमने देखा वो आइसलैंड्स की थी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, बट नाउ देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ थाईलैंड, फ्रॉम थाईलैंड टू फुकेट बीच। तो क्या होता है, जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती है, जहाँ वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। कहाँ पर? साउदर्न थाईलैंड के एक बीच रिसोर्ट में। तो क्या होता है, जो अब यहाँ पर टिली स्मिथ है वो 10 ईयर स्कूल गर्ल है और जो उसकी सिस्टर है वो 7 ईयर ओल्ड है, और जो उसके पेरेंट हैं वो, उनका नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। अब ये कौन सी डेट थी? दिस वॉज द डेट ऑफ 26 दिसंबर 2004। जो डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे, जो ख़तरनाक और दूसरों को मारने वाली जो सुनामी थी, वेव्स थी, वो अपने रास्ते में थी और क्या कर रही थी, ट्रिगर्ड कर रही थी, एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रही थी। और लाइक अर्थक्वेक हो रहा था, मैसिव अर्थक्वेक हो रहा था सुमाट्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो क्या हो रहा था कि सबको न्यूज़ तो मिल रही थी, मीन्स अर्थक्वेक आ रहा है, ऑल दोज थिंग्स। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, जो पेनी स्मिथ है वो रिमेंबर, उन्हें पता है कि जो वाटर थी, याद करती है, वो जो वाटर था वो स्वेल कर रहा था और आ रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था धीमे धीमे। तो आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। धीरे धीरे जब पानी आता जा रहा था तो जो बीच था वो स्मॉलर होता जा रहा था और उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसने कुछ सेंस कर लिया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसका जो माइंड था वो वापस कहाँ पर गया, ज्योग्राफी लेसन में कहा गया, इंग्लैंड में, जहाँ 2 वीक्स बिफोर जहाँ वो लोग थे। तो उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको बताया होगा कि जो कैसा होता है जब सुनामी वगैरह आती है। तो जो 2 लेसन्स उसने जो ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था वो उसको रिकॉल हो रहा था अभी। तो जो टिली सॉ अ सी स्लोली राइज, उसने देखा कि जो सी है वो धीमे धीमे राइज कर रहा है, उसमें फोम हो रहे हैं, बबल हो रहा है, विल्डिंग मोशन हो रहा है, विल पूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने तभी उसको जल्दी से रिमेंबर हो गया कि उसने अपनी क्लास में एक सुनामी की वीडियो देखी थी, जब उसने 1946 में जब सुनामी ने हाइवान आइसलैंड को क्या किया था, हिट किया था। तो जो उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी वो क्या होता है कि जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने उसको ये वीडियो क्लास में दिखाई थी और कहा था कि जो सुनामी रहती है वो अर्थक्वेक से आ सकती है, वोल्केनो इरप्शन से आ सकती है, लैंडस्लाइड से आ सकती है। तो टिली थी वो एकदम चिल्लाने लगी, स्क्रीम, वो जो डर गई अपनी फैमिली पे। उसने बताया और कहा कि चलो जल्दी से बीच से बाहर चलते हैं, है ना। और कहती है कि सॉरी यहाँ से, तो फिर कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मीन्स उसने सबसे कहा कि हमें बीच छोड़ देना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने कहा कि अंडर के सी एक
अर्थक्वेक आ रहा है वहाँ पर सीखे। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टिली थी उसको समझ में आ गया था कि अब क्या हो रहा है, फिर क्या होने वाला है। तो क्या हुआ, वो क्या एकदम मीन्स हिस्टेरिकल होती गई। यानी कि जब हमें पता है कि हम लोग चिल्लाते हैं, हंसते हैं, मीन्स हम लोग को पता नहीं होता, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो डरी हुई थी, स्ट्रेस में थी। तो उसकी जो मदर पैनी थी वो कहती हैं कि आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब उसने अपनी डॉटर को इतना डरा हुआ देखा, मैंने सोचा कि हाँ वो कुछ सब सीरियस होने वाला है कुछ। तो उसने टिली के जो पेरेंट्स थे उसने उसको लिया और उसकी सिस्टर को लिया, और बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर स्विमिंग पूल कर रहे थे, वहाँ पर लोग थे, होटल में थे, उन्होंने सबको लिया, टूरिस्ट को उनके साथ उन्होंने बीच को छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। ठीक है। तो देन इट वॉज अ एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। जैसे ही वो वहाँ से निकले तो वहाँ पर जो सी था वो पूरी की पूरी सी बड़ी सी वेव के साथ वहाँ पर आए, और जो सब लोग वहाँ चिल्ला रहे थे, रन रन, भागो भागो, है ना। एंड जो फैमिली थी जो फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो थर्ड फ्लोर ऑफ होटल पे चले गए। जो बिल्डिंग थी वो उनके साथ बहुत सारी 3 वेव्स तक, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ सुनामी थी, उनके पीछे तक वो आ रही थी। और अगर वो बीच पे रहे होते तो अभी तक वो ज़िंदा नहीं होती। मीन्स जो स्मिथ थे उन्होंने बहुत सारे टूरिस्ट को मिले जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिलीज़ को खो दिया। तो वो बहुत से लोग टिली को थैंक यू करते हैं और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी थैंक्स करते हैं। और अगर अभी तक वो फोरवॉन्ट मीन्स दैट कि अगर उन लोग को अभी तक पता नहीं चलता, कि अगर तिली उनको नहीं बताती तो फिर उन्हें अभी तक वो ज़िंदा नहीं होते। तो वो थैंक यू करते हैं उनको। और जब टिली अपने स्कूल में वापस जाती है इंग्लैंड में, तो अपनी क्लासमेट्स को ही बताती है कि वो टेल, यानी वो जो स्टोरी, इतनी डरावनी स्टोरी, वो उन सबके आने बताती है कि क्या हो रहा था, ऑल दोज थिंग्स। तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे बताया गया है कि कुछ ज़ू एनिमल्स के बारे में बताया गया है। दैट क्या होता है कि जो जेंट वेव्स रहती हैं वो कोस्ट पे इंडिया और श्रीलंका पे आई होती हैं। तो बहुत सारे वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि उनको पहले से पता चल गया कि क्या होने वाला है। वो सेफ्टी के लिए जाते हैं, और मीन्स एलिफेंट्स रहते हैं वो चिल्लाते हैं जितना भी वो चिल्ला सकते थे। और हायर ग्राउंड डॉग्स जो थे वो बाहर जाने से उन्होंने मना कर दिया था। मीन्स जो बहुत से जो डॉग्स थे जो वहाँ पर बीच पे जाना बहुत पसंद करते थे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ से जाना मना कर दिया, कह रहे थे मुझे नहीं जाना है। दे वर रिफ्यूजिंग टू गो। जो फ्लेमिंगोज थी उन्होंने अपना ब्रीडिंग एरियाज से मतलब वहाँ से चले गए थे, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर्स में चले गए थे, और मीन्स बाहर आने से मना कर रहे थे। जो बहुत से पीपल हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है, कि उन्हें पता होता है कि जो अर्थ है वो कब हिलेगी, अर्थक्वेक कब आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हियरिंग हेल्प होती है, और वो लोग अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं कि कौन सा डिज़ास्टर अप्रोच करने वाला है, बहुत पहले जबकि ह्यूमन रियलाइज़ करें कि क्या हो रहा है। ह्यूमन के रियलाइज़ करने से पहले ही एनिमल्स क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। तो हम लोग को श्योर नहीं है कि एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, इनके पास नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो जिएंट वेव्स थी दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड दैट। यानी कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ में 150 इतने 150,000 पीपल मर गए बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन इतने सारे एनिमल्स की मरने की खबर नहीं आई। मीन्स इसका मतलब वो लोग पहले से ही सेफ हो गए थे, उन्हें पता चल गया था। अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट, जहाँ पर 1000 ऑफ पीपल मर गए, और बफेलोज, गोट्स, डॉग्स वगैरह, वो उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। और जो याला नेशनल पार्क था श्रीलंका में, वो एक बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है, जिसमें एलिफेंट्स हैं, लियोपर्ड्स हैं, और बर्ड्स की तो 130 स्पीशीज़ हैं। तो जहाँ 60 विजिटर्स थे वो तो जो घूमने गए थे याला नेशनल पार्क में, वो तो वहाँ से बह गए। कहाँ
पतनंगाला बीच इनसाइड द पार्क, लेकिन जो नो एनिमल्स कार्कासेस वर फाउंड, यानी कोई भी एनिमल्स वहाँ पे स्वेप्ट आउट नहीं हुआ। सिर्फ एक दो जो बफेलोज थी जो वाटर में थी उनको कुछ हार्म हुआ होगा। और जब 1 घंटे पहले जब सुनामी आई तो पीपल ऑफ याला नेशनल पार्क के जो लोग थे उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट थे, वो वहाँ से जो बीच था पतनंगाला बीच, तो वहाँ से वो लोग क्या करने लगे, भागने लगे वहाँ से। और जो एक श्रीलंकन जेंटलमैन है जो कि नियर के कोस्ट में रहता है और कहता है कि जो उसके जो दो डॉग थे वो बाहर जो डेली रन के लिए जाते हैं बीच में, तो वो वहाँ नहीं जा रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। तो हमेशा वो बहुत एक्साइटेड होते थे वहाँ जाने के लिए, आउटिंग के लिए, लेकिन उस दिन वो वहाँ पर जाने से रिफ्यूज़ कर रहे थे। और अगर वो डॉग से रिफ्यूज़ कर रहे थे और इसी वजह से उसने किसकी जो जेंटलमैन था उसकी भी उन्होंने जान बचाई, क्योंकि अगर डॉग्स वहाँ जाते तो वो भी वहाँ जाता और मेनली उसकी भी जान खतरे में थी। तो फिर अगर डॉग ने जाने से मना कर दिया तभी उस जेंटलमैन की भी जान बच गई। तो वो कहता है कि जो डॉग है वो पहले से ही सेंस कर सकता था। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स. Subscribe to my channel and press the bell icon. So that's all for this video. We will meet in our next video. Thanks for watching.